वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता जी, हर हर महादेव। सबके सजेशन के साथ हमने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज किया है, उसको भी जरा नोटिस कर लेना। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। हम जा रहे हैं देश का पहला और सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम, गुजरात। इस बार हाटी दिवास अकेले नहीं जा रहे, हमारे बड़े भैया भी हमारे साथ है। તમારે ભેગા તો ઓલા આવશે ને તો તાર મમ્મી આવશે ને એમાં। ट्रैफिक में बोर होते होते भैया तो खेलने लगे पबजी। और कौन कौन खेलता है पबजी, कमेंट में जरूर बताना। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग, बट क्या है ये ज्योतिर्लिंग्स की इम्पोर्टेंस एंड व्हाई डू इंडियंस लव टू विजिट दिस टेम्पल्स? वेल, इट इज बिलीव्ड दैट ज्योतिर्लिंग्स इज दैट डिवाइन प्लेस ऑफ इंडिया जहाँ देवों के देव महादेव साक्षात रहते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। ज्योति मीन्स लाइट और रेडियंस, लिंग का मतलब साइंस, सो ज्योतिर्लिंग मीन्स रेडियंस साइंस ऑफ लॉर्ड शिवा। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम शासकों के द्वारा 17 बार 17 टाइम्स खंडित किया गया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का आदेश दिया। 7 मई 1951 के दिन तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हम तो चले दर्शन करने।
फ़ोन बाहर ही रहेगा क्योंकि हम फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते। हम तो आगे दर्शन करके मंदिर का जो मेन हिस्सा है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वो पूरा प्योर गोल्ड से बना हुआ है। अब और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सोमनाथ मंदिर की। लॉर्ड ब्रह्मा प्रजापति दक्ष के बेटे को 27 बेटियां थी, 27 डॉटर्स, जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई। कहते हैं चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्यार उनकी एक पत्नी रोहिणी से करते थे। जब प्रजापति दक्ष ने नोटिस किया कि उनकी बाकी बेटियों को चंद्रदेव इतना अटेंशन नहीं देते, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और ये श्राप दिया कि चंद्रदेव को उनकी खूबसूरती पे जो गुरूर है वो नष्ट हो जाए। श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव लॉर्ड शिवा के पास यहीं सोमनाथ मंदिर में आए थे और तब से सबका मानना है कि भगवान शिवा यहीं रहते हैं। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सी वैरायटीज मिल सकती है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इमली। किस किस को पसंद है इमली, कमेंट में ज़रूर बताना। I don't like this. मंदिर से बाहर निकल के हमको लगी भूख, तो हम चले पेट पूजा करने। हमने ऑर्डर किया तवा पुलाव, मंचूरियन, 2 पाव भाजी, 2 डोसा और 1 नूडल। हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, तवा पुलाव। तवा पुलाव ठीक ठाक था, स्पाइसी बहुत था। सेकेंड ऑर्डर नूडल्स। नूडल्स भी ठीक ठाक था। डोसा भी आ ही चुका था, लेकिन डोसा ज़रा भी गर्म नहीं था, एकदम ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और का ऑर्डर था और हमें पकड़ा दिए। पाव भाजी भी आ चुकी है। भाजी तो ऐसे लग रहा था जैसे पंजाबी ग्रेवी हो। मंचूरियन भी आ चुके। मंचूरियन गरम थे, हाँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं था। क्रिस्पी थे, इसलिए हमको अच्छा लगा। बाहर निकल के ही इन्होंने लिया गोला। गोला किस किस को पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है। आहा, चलते ही हम सब ने भी नींबू सोडा। देखिए तो सही, एक ही सेकंड में फटाफट से पी गए ये। अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम। मैं बताओ जो खोले क्या पानी बोतल आ रही पीवी पियो नीदा पर के जमवा गया था, खबर आई थी। त्रिवेणी संगम में 3 होली रिवर्स का संगम होता है, कपिला, हिरेन और सरस्वती। हाँ, कहा जाता है कि आप अगर त्रिवेणी संगम में स्नान लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं।
पहुंच गए गीता मंदिर, श्री कृष्ण का आखिरी धाम। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं उसमें गीता उपदेश दिया गया है। अब हम जा रहे हैं बलराम जी की गुफा में। ये जो आप देख रहे हैं ये बलराम जी के चरण पादुका है। कहा जाता है बलराम जी यहीं से पाताल लोक गए थे। और हाँ, सोमनाथ मंदिर से गीता मंदिर सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे आता है। तो अगर आप सोमनाथ मंदिर आए तो गीता मंदिर आना ना भूलें। अब हमें लग रही है बहुत गर्मी, तो अब हम चले कुछ ठंडा लेने, मतलब गोला लेने, हम सब के लिए। अब हम सब जा रहे हैं भालका, जहाँ श्री कृष्ण को तीर लगा था। सोमनाथ मंदिर से भालका करीब 4.8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। जब विष्णु जी त्रेता युग में श्री राम जी के अवतार में आए थे, तब उन्होंने बाली को तीर मारा था। तब बाली ने उनसे पूछा कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आपने मुझे तीर मारा और मेरे प्राण जाने लगे।
तो विष्णु जी तब जो श्री राम जी के अवतार में थे, तब विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में धरती पे आऊँगा तो मेरे इस संसार से जाने का कारण तुम ही बनोगे। तो वो जो भील था वो और कोई नहीं, बाली था। और बाली ने इस जन्म में श्री कृष्ण जी के बाहिने पैर में तीर मारा। असल में भील को लगा था कि वो हिरण की आंख है। यहाँ पे हो रही है डिस्कशन, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हल्का से बाहर निकलते हमारी नजर में आ गए पानी पूरी की स्टॉल, और हम लड़कियों की नजर से पानी पूरी बचे ये तो हो ही नहीं सकता। बाहर निकल के हमने ठूसी पानी पूरी। भालका में जो डिस्कशन चल रहा था वो कोई और बात का नहीं कि अब कहाँ जाना है वो डिसाइड कर देते। तो आइडिया आया कि हम चलते हैं मूवी देखने। बुआ और उन सबको देखनी है 3 एका, गुजराती मूवी है, और हम छोटे देखने वाले हैं फुकरे 3। मूवी में थोड़ा टाइम है तो यहाँ पे बैठ के सब गॉसिपिंग कर रहे हैं। डे विथ हाथी दिवस यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।